students, in this particular video we are going to learn about the potential transformer and the relationship of the potential transformer and how it will behave under specific circumstances. Fine. So सीटी के अंदर जो है वो मैंने बात की थी कि रेशियो एरर और फेज एंगल एरर जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, किस तरह से होती है, क्यों होती है और कितनी होती है और इसकी इफेक्ट क्या है और डिक्रीज हम उसको किस तरह से करते हैं. ठीक है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो अभी मैं इस लेक्चर के अंदर आपको ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स जो है वो सेम ही रहेंगे. ठीक है. सो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से था आप देख सकते हैं. ये हमने देखा था कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है किस तरह से यहाँ पे पैरेलल में लगा होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लगाते हैं और N2 साइड जो है वो काफ़ी कम लगाते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ द voltage that is coming from this particular transmission line. Okay, so what is PT is used to step down the voltage so that it is easy to measure and to physically isolate the measuring instrument, you can say relays from high voltages of the power system. So the power transformer are designed in keeping in views of efficiency, regulation and cost constraints. हमें पता है कि जो भी पावर ट्रांसफार्मर हम जब डिज़ाइन करते हैं, जब हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम कौन कौन से पॉइंट जो है वो कंसिडर करते हैं. सबसे पहले एफिशिएंसी, उसके बाद रेगुलेशन, उसके बाद कॉस्ट कंस्ट्रेंट भी हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत महंगी चीज़ है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो महंगा आता है. सो द रेटिंग इज डिक्लाइन फ्रॉम आप अगर हीट पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से देखें, ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर आपका डिज़ाइन होता है इसी पॉइंट पे. सो रेटिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम heat point of view of that particular transformer. So potential transformer is designed for voltage measurement and the load on the secondary is very small as only voltage coil is connected to secondary. That we all know. And the rating is decided based on accuracy requirements, that is transformation ratio error and phase angle error. So PT, it is connected to voltage coil of voltmeter, that we all know, and it is having resistance very high, so it consumes less values of the current. That means ultimately क्या होगा, अगर less values of current वहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे voltage जो है उसका लेवल तो जो है वो ठीक ठाक ही रहेगा. ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट. सो इसकी वजह से जो पावर कंज्यूम होगा V into I, वो पावर बहुत ही कम कंज्यूम होगा. दैट मीन्स द पावर कंज्यूम बाय PT इज वेरी लेस बिकॉज लोड डजंट कंज्यूम एनी पावर. ओके, लोड कनेक्टेड, if you are connecting load at the secondary side of the potential transformer, that load doesn't consume any power. So our major concern is whatever the primary voltage is there, it should be actually transformed as for the transformation ratio to the secondary side. Okay, now moving further with the another point, that as per the trans ratio, it should be transferred to secondary side and there should no angle difference between the primary voltage and secondary voltage. So we know that between the primary and secondary there is a 180 degree difference and should not more than or less than 180. Okay, देखिए पिछले लेक्चर में जो मैंने दिखाया था सीटी जो है उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसके बाद जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट भी देखी थी, उसके बाद हमने पूरा रेशियो और फेज एंगल एरर उसके बारे में बात की और उसका इक्वेशन जो है वो भी हमने जो है डिराइव किया. ठीक है, सो उसको भी एक्सपांड किया था और अच्छी तरह से जो मैंने समझाया था कि रेशियो एरर क्या है और फेज एंगल एरर क्या है. ठीक है, तो अभी इसके अंदर जो है वो सेम ही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन अभी कंसेप्ट जो थोड़ा सा चेंज हो गया. वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. ठीक है, सो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इसी तरह से रहेगी, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है RP, ये XP, तो ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, इम्पिडेंस, और ये दोनों मिला के यहाँ पे भी इम्पिडेंस, यानी कि ये जो है आपका लीकेज रिएक्टेंस है, ये भी आपका लीकेज रिएक्टेंस है, और यहाँ पे मैंने जो लिया है इम्पिडेंस वो क्या है, लोड. सो इम्पिडेंस क्या है, इम्पिडेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है लॉसेस का. ठीक है, रेजिस्टेंस जो भी रेजिस्टिव है वहाँ पे और इंडक्टिव है या फिर कैपेसिटिव डिपेंड करता है. ठीक है, उन दोनों को मिला के जो बनता है वो है टोटल इम्पिडेंस, मतलब टोटल लॉस. सो अगर ये मैं कंसिडर करूँ और फेजर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर VS की मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल वोल्टेज है ना VS, यहाँ पे आप अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ दिस VP,
ट्रांसफॉर्मर, ये प्राइमरी साइड है, देखिए ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है। सो अगर प्राइमरी साइड अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से आपको मिलेगा ये आईपी करंट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस आईपी करंट, देखिए ये आईपी करंट यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अपने जो है वो लॉसेस होते हैं, तो उसकी जो वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग है वहां पे कुछ लीकेज रिएक्टेंस एक्सपी भी होगा, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस आरपी भी होगा, तो थोड़ा सा करंट उसको भी फैड करना होगा ना। तो यहाँ पे जो है हम उस करंट को फैड करेंगे, और अगर ये आई एस, यहाँ पे अगर कोई करंट आई एस है उसको रिफर करें हम सेकंड प्राइमरी साइड, तो वो कहलाएगा आई एस डैश। उसके बाद मैग्नेटाइजिंग कंपाउंड जो भी होगा उसको भी हमें फैड करना होगा, तो वहां पे ये दोनों जो भी कंपोनेंट है, यहाँ पे होगा आईसी और ये होगा आईएम। तो दिस आईएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दिस आईएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर, रिक्वायर्ड फ्लक्स इन द ट्रांसफॉर्मर, और ये आपका होगा कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। सो कोर लॉस कंपोनेंट होगा तो उसको भी कुछ करंट चाहिए होगा, तो वो कितना करंट लेगा, वो लेगा आईसी, इज दैट राइट। और यहाँ पे आपको मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी वजह से जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा ईपी, और यहाँ से अगर सेकेंडरी साइड लिंक होता हुआ आएगा तो रिवर्स प्रोसेस होगी, वो है ईएस, और वो ईएस उसको फैड करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा आईएस, और आईएस फैड करेगा इन दोनों को, और यहाँ पे जो लोड लगा है वहां पे भी। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा तो यहाँ पे जितना आपको वोल्टेज मिल रहा है वो इतना टर्मिनल वोल्टेज पे नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ द लॉसेस, दैट वी ऑल नो, फाइन। सो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये Vs क्या होगा, Vs इज इक्वल टू व्हाट, ES माइनस, देखिए अगर आप देखिए ये देखिए यहाँ पे ये है Vs, so Vs क्या होगा, ES जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो, माइनस IS इनटू क्या होगा RS प्लस JXS, इज इट राइट। अगर मैं दूसरी तरह से लिखूं तो इस तरह से लिखूंगा VS प्लस IS RS प्लस JXS इज इक्वल टू ES। सो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं। सो EP प्लस IP ऑफ RP प्लस JXP इज इक्वल टू VP। सो दिस इज द फेज डायग्राम, करंट ट्रांसफार्मर का फेज डायग्राम हमने बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ किया था, तो यही सेम डायग्राम, थोड़ा सा जो है वो चेंजेस रहेगा, बाकी पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो सेम ही है, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट द प्राइमरी करंट, सो इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज नो लोड कंपोनेंट विच इज I0, सेकंड वन इज IS डैश। ओके देखिए यहाँ पे ये I0 भी है और IS डैश भी है, तो ये दोनों जो है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी करंट जो है वो अगर जितना मिलेगा वो IP जो है वो इन दोनों को फैड करेगा, ठीक है। सो IP इज इक्वल टू व्हाट, I0 प्लस सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, ओके। सो अगर ये प्राइमरी साइड अगर मैं रेफर कर दूं तो क्या होगा, VS हो जाएगा N इंटू VS, और IS जो सेकेंडरी करंट है वो हो जाएगा IS डिवाइड बाई N, बिकॉज current is inversely proportional to voltage here, okay। So this N is equal to NP by NS, then this EP by ES will become is equal to N, so current will transfer to inverse proportional to voltage। So I have taken here the total component, this particular cover two components, and I0 is the magnetizing component, यहाँ पे IS भी मैंने लिया है, IS जो है वो VS से क्या होगा, लैगिंग कंडीशन में होगा, और ये दोनों जो है वो ES से लैगिंग कंडीशन में होंगे। अगर ES मुझे चाहिए तो ES कब मिलेगा, ये VS प्लस ये IS RS प्लस ये IS XS, तो मुझे मिलेगा ES। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो भी IS है उसको अगर मैं इक्वली ऑपोजिट अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो रिफर टू अगर प्राइमरी करूँ तो वो हो जाएगा IS बाय N, तो अगर उसको मैं रिजल्टेंट ले लूँ तो कुछ मिलेगा IP, तो वो करंट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे प्राइमरी करंट, फाइन। नाउ सी प्राइमरी करंट जो है वो मुझे पता है, IP क्या है, देखिए IP जो है वो क्या है, ये I0 प्लस IS बाय N, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो उसका रिजल्टेंट ही मुझे IP मिलेगा ना। सो लेट अस अज्यूम दैट द एंगल बिटवीन द प्राइमरी करंट एंड एंगल बिटवीन दिस प्राइमरी करंट IP एंड this N into VS is representing by बीटा। सो यहाँ पे देखिए आप फिगर में, यहाँ पे मैंने जो दिखाया है वो बीटा एंगल से दिखाया है। सो द एंगल बिटवीन another one, angle between N into VS and VP, this particular VP is the power factor angle, or you can say the phase angle of transformer. So ideally N to VS it should coincide with VP, but practically it is not. So always there will be an angle because of the resistance effect, because of the reactance effect, and the no load component. So this is called phase angle error, and the angle between VP
this VP and the secondary voltage refer to the primary side. Secondary voltage refer to the primary side. This is the theta angle. As you can see here, I'm showing you, this is the theta and this is called the phase angle error. Okay. Now देखिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा कंपोनेंट है ना, वो सेकेंडरी साइड का कंपोनेंट है, मैं पूरा इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी साइड रिफर करता हूँ, तो ये कंपोनेंट पूरा मैं यहाँ ले जाता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं रीड्रॉ करूँ फिगर, तो वो फिगर जो है वो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगी. एज यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर. यस, so I can get my induced EMF of the primary by transferring the secondary to the primary. So ES is referred to primary side will be equal to N into ES. N into ES, that is EP, is nothing but EP. So N into VS, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये N into VS plus N into ISRS plus N into ISXS, that will give you EP. So for EP, I am adding again one IPRP plus IJXP, that will give you VP, the primary voltage. And the angle between IPXP, this IPXP and IPRP. So IP is making angle beta, this angle beta with respect to VS, and IS by N. See, this IS by N is making an angle delta with respect to VS. As you can see here, this particular delta and this beta. Okay, so the angle difference VP and N into VS and VP. Sorry, N into VS and VP is equal to what? Theta. This is the VP and this angle is theta. So another one is, from this I can draw the right angle triangle also, and from that I can bisect this line like this. So the right angle triangle will be OAB. As you can see here, this O, A and B. And another one triangle is that O, C and D. O, C, D. Fine. O, C and D. Now, see, from the right angle triangle, the value of OA is what? See, VP referred to A. We can say that VP is referred to this particular A. VP is referred to this particular A point. Is that right? So I can write OA is equal to what? VP and this angle, particular this angle. So VP cos theta. VP cos theta. But VP, what is VP? And ये VP जो है वो किस तरह से हमें मिलता है? देखिए यहाँ पे ये और ये वैल्यू सभी को प्लस करते हुए जाते हैं हम, फिर हमें VP मिलता है. ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यू को हमें ऐड करना पड़ेगा. तो वो ऐड करके यहाँ पे हमने दिखा दिया है. ये देखिए आप, VP cos theta is equal to what? अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू शो करूँ तो इस तरह से कुछ दिखेगा. N into VS प्लस NSRS इंटू कॉस डेल्टा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल जो भी फॉर्म हो रहा है, ये एंगल हो रहा है डेल्टा. दिस व्हाई आई हैव टेकन दिस डेल्टा प्लस N इंटू IS एक्सेस साइन डेल्टा प्लस IPRP कॉस बीटा प्लस, देखिए ये कॉस बीटा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो बीटा है, प्लस IPRP साइन बीटा. ओके, सो sorry, IPXP sin beta. So give it equation number 1. So practically theta is less than 1 degree. So cos theta, if I take cos theta is equal to 1, approximately 1. So the N VS and VP can be taken as perpendicular to IM. Okay, as you can see here, you can N into VS and this VP can be taken as perpendicular to IM, this perpendicular to IM, like this. So VP cos theta is equal to 1 degree. So I can write VP cos theta is approximately equal to VP only. So as the value of theta is very less, so I can approximately N into VS and VP are coinciding with the line EP. N into VS and VP are coinciding with the line EP. So N into VS and VP are 90 degree perpendicular to flux phi. Because angle is very less, so one is going ahead of EP, another one is lagging. So they are very close to in phase with EP, in phase with EP. Okay. Moving further, if you consider angle OCD is approximately beta. See this OCD, this angle is approximately, देखिए यहाँ पे हमने ये बीटा दिखा है. And the angle ECD, this E, C and D.
is equal to delta, that I already shown, and ip cos beta, so that I can write ip cos beta is equal to what, ic plus is divided by n cos delta. Is it right? Fine. So अगर ये ip cos beta के लिए मैं लिखता हूँ, देखिए आप ये जो है ना प्राइमरी करंट ip, ये cos beta हो गया अपना, cos beta इज इक्वल टू कितना होगा, ic, दिस पर्टिकुलर ic, ये एंगल होगा ना ic प्लस क्या हो जाएगा, is डिवाइड बाय n इंटू कॉस डेल्टा, ये पर्टिकुलर डेल्टा, ठीक है। और जो भी हमें मिलेगा ip साइन बीटा, वो क्या मिलेगा, im प्लस is डिवाइड बाय n साइन बीटा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एंगल है, देखिए इस तरह से इसको रिफर करते हैं हम, तो ये IC मिलेगा और ये IM मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये तो इसके जो भी साइड है ये तो है ना OD साइड हो जाएगी ना, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर IM, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखूँ ये इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज VP cos theta is equal to VP only, so VP cos theta is equal to what, n into VS is plus n into IS, RS cos delta plus XS sin delta plus IC plus IS by n cos delta RP plus IM plus IS divided by n sin delta into XP, ओके। सो VP cos theta वहाँ पे मैंने लिखा VP, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे n जो है मैं बाहर निकाल देता हूँ, इस तरह से कॉमन ले लेता हूँ, तो n RS RP by n, अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, और ये इक्वेशन अगर है तो आप देखिए n vs प्लस is बाई n cos डेल्टा n स्क्वायर rs प्लस rp, व्हाट इज n स्क्वायर rs, सी rs क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज रिफर टू प्राइमरी साइड, रिफर टू प्राइमरी साइड अगर हमें करना पड़ेगा तो अगर रेजिस्टेंस को हम जो है एक साइड से दूसरी साइड जो हम बेचते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना रिएक्टेंस को अगर हम सेंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में एक्सेस। So n into vs plus is divided by n cos delta n square rs plus rp plus is divided by n and sin delta in bracket n square xs plus xp and icrp plus im xp. Further, if I simplify, so I'll get the answer vp is equal to n into vs plus is divided by n rp cos delta plus xp sin delta and ic rp and im xp. Now what is rp? See, RP is nothing but n square RS plus RP, the total equivalent resistance that is transferred, or you can say they refer to primary, and XP, it is nothing but n square XS plus XP, that is total equivalent reactance of the transformer referred to primary. So the actual transformation ratio will be like this, VP by VS, that we all know. So what is VP, that I have got here, and VS. So if I put this equation and simplify this, then I will get here n plus NIS and RS cos delta plus XS sin delta plus IERP plus IMXC divided by VS. So RP is equal to n square RS and XP is equal to n square XS. Now, if I further simplify this equation, so R is equal to what, VP by VS is equal to n plus NIS RS cos delta plus XS sin delta as it is. I have copied here as it is, and here the ICRP plus IMXP divided by VS. So the difference between actual transformation ratio and turns ratio is not actually equal. Okay, so by subtracting n, we'll get the r minus n. So is divided by n, yes, यहाँ पे अगर मैं subtract करूँ इस तरह से n को, ठीक है, यहाँ पे, so rp cos delta plus xp sin delta divided by vs, और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा n इंटू आई एस आर एस कॉस डेल्टा प्लस एक्सेस साइन डेल्टा ICRP plus IMXP divided by VS. So you can observe that actual transformation ratio is not equal to the turns ratio, but ideally it should be equal. क्यों यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहा है वो पर्टिकुलर जो रेशियो है वो, उसकी वजह से IC IM it should be minimum. Fine, XP RP it should be also minimum, and RP XP it should also be minimum as much as possible. Now coming to the phase angle error, so ideally theta should be 0, but it is not. See, ये जो theta है ना, it should be 0, but practically it is not. So tan theta is equal to what? Tan theta, ये tan theta अगर मैं लूँ, tan theta is equal to what? Opposite upon adjacent. What is opposite? Opposite is AB. Okay, AB.
and the adjacent is OA. Okay, OA. So based on this, we can write AB upon OA. That means this particular A and B. So how I'll get IP into XP into cos beta minus IP RP sin beta, because this angle is going this like this and this particular angle is going like this. So opposite डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो यहाँ पे मैंने साइन माइनस साइन इसलिए ली है, ठीक है. सो द आई पी एक्स पी माइनस आई पी आर पी साइन बीटा प्लस एन आई एस एक्स एस कॉस डेल्टा माइनस एन आई एस साइन डेल्टा डिवाइड बाई एन इंटू वी एस. So if I further simplify this, I'll get is cos delta xp by n plus n xs minus is sin delta, and you will have this equation. Moving further, that if I take the n common from this equation, so is cos delta divided by n xp plus n square xs minus is sin delta divided by n rp plus n square rs plus ic xp minus im rs divided by n into vs. So I'm getting here is cos delta divided by n xp minus is sin delta divided by n into rp plus ic xp minus im rs. So n into vs. So I'm replacing these terms with xp and rp. Is that right? So सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे तो आप लास्ट इक्वेशन इस तरह से जो है वो आपको मिलेगा. सो हियर द थीटा इज वेरी स्मॉल, सो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन. सो if I have to convert into the degree, then I have to take 180 divided by pi. So theta is equal to what? Is divided by n xp cos delta minus rp sin delta plus ic xp minus im rs divided by n into vs. Now from this particular equation I can write theta is equal to what? Is divided by Vs xs cos delta minus Rs sin delta plus ICXP minus Im Rs. Okay, divided by this and Vs, and this is in the radian. So ratio error will be like this: Kn minus R divided by R into 100%, and phase angle error is the theta. So due to Is, Xp, Rp, Ic, Im, magnetizing component, core loss component, resistance of primary winding, reactance of primary winding, and current of secondary winding, that we have to decrease this particular value. So the methods to decrease errors are IC, core loss component, magnetizing component can be decreased by employing high permeability core and decreasing length of the magnetic path in the core and properly laminating the core. Another one is winding resistance, which is Rp, that can be decided by that can be decreased by employing thick conductor and decrease mean length of the conductor per length. Another one is XP, which is leakage reactance, can be decreased by keeping primary and secondary windings close to each other. Another one is turns completion. See, अगर आप एक दूसरे की वाइंडिंग को जो है वो बहुत ही नज़दीक रखते हैं तो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स आप लिंक कर पाएंगे प्राइमरी से सेकेंडरी साइड. दैट्स वाई, ठीक है, ये पॉइंट आया यहाँ पे. सो फॉर टर्न्स कंपनसेशन, so decrease either the number of primary turns or increase the number of secondary turns. That will give you the better method to decrease the error. So n is less than the nominal ratio, and what is n? Np by ns. So this is all about the relationship in potential transformer.